हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यहाँ पे भी सब खैरियत है। तो जनाब, यहाँ पर ये एक फुल लेंथ मैंने मिरर लिया है अपने लिविंग रूम के लिए। इसको मेरे हस्बैंड यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, जिसे लेके मुझे 5 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज इस बेचारे मिरर की बारी आ गई है। खैर, यहाँ पे मिरर हैंग हो गया है। तो जी, इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी पैकिंग को लेके कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी पैकिंग करती हूँ जब हम लोग किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एलए, लॉस एंजलिस, और बाकी के जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने शूज़ पैक कर रही थी। अच्छा, तो ये शूज़ जो हैं ये सिर्फ़ मेरे हैं। मैंने इसी तरह से हस्बैंड के और बच्चों के भी 3-3 पेयर्स जो हैं मैंने पैक किए थे। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अपनी ट्रैवलिंग के लिए रखी थी, पैकिंग की थी। तो अगर आप मुझे बताइएगा इसमें से कोई चीज़ अगर आप लोग को मिसिंग लगती है, जो मैंने इसमें मिस कर दी है, तो ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई रोड ट्रिप पे जा रहा हो तो उसको इसके अलावा कौन-सी चीज़ें पैक करनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैंने शूज़ रखे थे। अच्छा, ये शूज़ बिल्कुल क्लीन है, मैंने इनको वॉश किया था, तो थोड़े से ही आपको वेट लग रहे हैं, इसलिए इस पे हल्का-सा आपको मार्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये क्लीन है। अच्छा, शूज़ के साथ-साथ मैंने शूज़ में इंसर्ट किए थे इनसोल, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको पता है वॉक ज़्यादा करनी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपने बैग्स चेक कर रही थी कि मैं कौन से बैग साथ लेके जाऊँ जो कंफर्टेबल भी हों और मैं यूज़ भी कर सकूँ। तो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने कौन से बैग इसमें से रखे। इसके साथ-साथ जो बहुत ज़रूरी सामान था उसमें से मैंने कुछ मेडिसिन रखी हैं, रेगुलर टाइलेनॉल फ़ीवर की और पेन की, कुछ स्टमक अपसेट हो जाए उसकी, और जो सैलून पास के जो पैचेज़ होते हैं पेन के वो, और एलर्जी मेडिसिन। इसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एसपीएफ 70 सनस्क्रीन रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एलए में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चैपस्टिक, नेल फाइलर, नेल कटर, और मेरी स्किन केयर के जो एएम पीएम के लोशन है वो, और बहुत ही मिनिमल सा मेकअप, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप वैसे भी कोई आप मेकअप शेकअप वहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी मैंने चीज़ें रखी थी, और इसके अलावा मैंने वाइप्स रखे थे, जो रेगुलर जो बॉडी वाइप्स होते हैं वो, और इसके अलावा जो डिसइंफेक्टिव वाइप्स होते हैं वो सामान ऑलरेडी मैं अपनी गाड़ी में रख चुकी थी, इसलिए आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ की वीडियो बनाती तो इस तरह से जो व्लॉग है, ये वाला जो ट्रैवलिंग का व्लॉग है, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसी तरह से मैंने कपड़ों की भी जो मुझे पैकिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी। शूज़ वगैरह भी अपने बच्चों के, हस्बैंड के अलग अलग मैंने बैग्स में डाल के रख लिए थे। यहाँ पर अब मैं जो स्नैक्स होता है, जो ड्राई स्नैक्स हमको साथ लेके जाना था, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस की जो राइड है वो 5.5 to 6 आवर्स की होती है। डिपेंड करता है कि आपको रास्ते में ट्रैफिक किस तरह से मिलता है और आप कितनी दफ़ा स्टे करते हैं। तो स्नैक्स के लिए एक मैंने बड़ा बैग लिया था, और उसमें सारा जो खाने का सामान था एक ही बैग में रखा था, ताकि आसानी हो और जितना खाने का सामान हो वो एक ही जगह हो। जब भी ज़रूरत पड़े आप ये बैग उठाएँ, और जो भी आपको जिस चीज़ की खाने की ज़रूरत हो आप उसे यूज़ कर सकें। इसके साथ-साथ हम लोगों ने कार में रखा था एक कूलर। कूलर में मैंने बहुत सारी आइस, जो बड़े-बड़े ज़िप-लॉक के बैग्स होते हैं, उसी में मैंने 3 दिन पहले उस वाले आइस को मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ताकि जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इस कूलर में हमने सिर्फ़ वाटर बॉटल्स और जूस और कोकोनट वाटर, इस तरह की चीज़ें रखी थी। और ये जो आप 2 हैंड कैरी देख रहे हैं, रेड वाले में मैंने सिर्फ़ अपना और मुस्कान का सामान रखा था, और जो ब्लैक वाला है उसमें मैंने अपने हस्बैंड और अयान का सामान रखा था। एक स्नैक्स का बैग था। पिलो के बगैर मैं अपने, जो मेरा अपना पिलो है, मैं नहीं सो सकती, तो मेरे साथ मेरा पिलो गया था। जो मैंने आपको हैंड बैग शो किए थे उसमें से मैंने 2 बैग रखे थे, एक क्रॉस बॉडी जो शोल्डर बैग होता है वो, और एक मैंने टोट बैग रखा था ज़िपर के साथ, ताकि ट्रैवलिंग में अगर हमें कहीं जाना हो, बड़े बैग की ज़रूरत हो, तो मैं उनको यूज़ कर सकूँ। अच्छा, हैंड कैरी के लिए यहाँ पर मैं आपको टिप दूँगी, इस तरह के जो रोलिंग वाले होते हैं आप वो उसको कंसिडर करें अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हैं तो। तो खैर, प्लान हमारा ये था कि सुबह 7 ओ क्लॉक पे हम लोग घर से निकल जाएँगे और डे टाइम पे एलए पहुँचेंगे, ताकि है जो हमको डे टाइम पे चीज़ें करनी हैं वो हम कर सकें। तो हस्बैंड ने कहा था सिंपल सा नाश्ता कर लेंगे, और फिर जितनी जल्दी होगा अराउंड 7 ओ क्लॉक तक प्लान था कि हम लोग घर से निकल जाएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिर मैं जल्दी उठ गई थी। 5:30 पे मैं उठी थी, और मैंने हस्बैंड के लिए पराठे और कीमा भूना, उनको मैंने नाश्ता करवा दिया था। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता कर रही थी, केक रस, और मैंने चाय बनाई थी। उसके साथ मैंने नाश्ता किया
दोनों बच्चों ने सिंपल सा सीरियल लिया था, उससे नाश्ता किया और उसके बाद मुझे घर पूरा क्लीन करना था क्योंकि जब आप रोड ट्रिप पे जा रहे होते हैं या किसी भी आप ट्रिप पे जाते हैं, चाहे वो 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, तो जब हम वापस आते हैं तो घर का क्लीन होना, ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी थकन हो जाती है। और जब आप घर पे आएँ तो घर आपका साफ-सुथरा होना चाहिए क्योंकि आप अपने साथ ऑलरेडी बहुत सारा काम लेके आते हैं। एक तो थकावट होती है, आपको दोबारा से अनपैक करना होता है, दोबारा से चीज़ें जगह पे रखनी होती है, लॉन्ड्री करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जाने से पहले घर को पूरा क्लीन करके जाएँ। जब आप वापस आएँ तो घर में एक अच्छी वाइब्स हों, क्लीन वाइब्स हों और आपकी जो थकावट है वो भी आपको टाइम पे ख़त्म करने का आपको चांस मिले। ये नहीं कि आप थके हुए बाहर से आएँ, ट्रिप पे से आएँ और घर की भी आपको क्लीनिंग करनी पड़े। तो जनाब घर मैंने पूरा क्लीन किया, आयतल कुर्सी पढ़ी, सफ़र की दुआ पढ़ी और अब हैं हम रास्ते में। तो एलए की जो राइड है बहुत खूबसूरत है, आप बहुत इसको एन्जॉय करते हैं, आपको बहुत अच्छी-अच्छी जगहें देखने को मिलती हैं और अगर आप बीच में स्टॉप होते हैं तो और भी मज़ा आता है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे जो हमारा जो ट्रैवल था आई मीन जो रास्ता था हम उसमें 2 दफ़ा स्टॉप हुए थे। एक दफ़ा हम लोग मैकडॉनल्ड में स्टॉप हुए थे। तो मैकडॉनल्ड में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो मीट वगैरह होता है आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। मीट के बगैर भी आप चीज़ें मैकडॉनल्ड में ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से कॉफ़ी ली थी, बच्चों ने कुछ सैंडविचेज़ वगैरह लिए थे। अच्छा कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं कि जब वो इस तरह से 2-3 दिन के लिए रोड ट्रिप पे जाते हैं तो घर से खाना बना लेते हैं, लंच वगैरह बना लेते हैं, उसको फ्रीज़ कर लेते हैं फ्रीज़र में और कूलर वगैरह में उसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ना ये आइडिया मुझे पसंद है, ना ही हस्बैंड को। तो हम लोग घर से कोई भी जो लंच वगैरह है वो बनाकर नहीं लेके जाते, बस जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ चुके थे होटल के रूम में। अच्छा जब भी आप वेकेशन पे जाएँ तो होटल का रूम का अच्छा होना, परफ़ेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाने से पहले पहले आप लोग रिसर्च कर लें और जिस भी होटल को आप कंसिडर करना चाह रहे हैं, आप वहाँ के रिव्यूज़ रीड कर सकते हैं। तो रिव्यूज़ से भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि आप जिस होटल को देख रहे हैं वहाँ की सर्विस कैसी है। तो हम मुझे ये वाला होटल बहुत पसंद आया और यहाँ के रूम में वो सारी ही चीज़ें थी अवेलेबल जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। रूम बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत क्लीन थी और यहाँ पर मैं आपको सेफ दिखा रही हूँ, क्लोज़ेट था, क्लोज़ेट के अंदर ही यहाँ पे बिल्ट इन सेफ था, ड्रेसिंग का एरिया था, एक्स्ट्रा बहुत सारे टॉवल्स थे, बाथरूम भी इनका बहुत क्लीन था और सबसे अच्छी बात जो इस रूम में थी ये साउंड प्रूफ था कि आपको बाहर की जो आवाज़ होती है, जो नॉइज़ वगैरह होती हैं वो रूम में बिल्कुल नहीं आ रही थी। और अगर आपको कुछ ऑफ़िस वगैरह का काम करना है, जैसे मेरे हस्बैंड को अक्सर ईमेल्स वगैरह चेक करनी होती है, तो उसके लिए वर्किंग डेस्क थी, एक्स्ट्रा ड्रॉर्स थे, टीवी था, फ्रिज था, माइक्रोवेव था। तो ये सारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं और हम सभी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए बिल्ट इन स्टैंड था जो क्लोज़ेट के अंदर था। ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं जो मुझे लगता है कि हर होटल के रूम में होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो ये था कि हर चीज़ क्लीन थी और कंफर्टेबल थी। तो यहाँ पर अब मैं अपनी जो साथ ब्लैंकेट लेके आई थी उसको बेड पे स्प्रेड करी थी, अपना पिलो वगैरह मैंने जगह पे रखा और फिर हम सब ने शावर लिया क्योंकि अभी हमको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना था और बात वही थी कि वक्त कम और मुकाबला सख्त क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमें जाना था लॉस एंजलिस के डाउनटाउन, वहाँ का विज़िट करना था और फिर जाना था वेनिस बीच, सेंटा मोनिका बीच और बेवर्ली हिल्स। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आज ही हमको कंप्लीट करनी थी, तो टाइम हमको बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं था। तो जो चीज़ें हम लोग ने कार में से साथ लेके आ गए थे, आई मीन कुछ जूस वगैरह थे, वाटर बॉटल्स थी, वो मैंने फ्रिज में स्टोर कर दी थी। जल्दी से शावर लिया और रेडी हुए और अब हम लोग हैं यहाँ पे एलए के डाउनटाउन में। अच्छा एलए कंपेयर टू सैन फ्रांसिस्को काफ़ी बड़ा है। हमारा सैन फ्रांसिस्को अगर आप रकबे के हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एलए के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो सैन फ्रांसिस्को थोड़ा छोटा है लेकिन एलए जो है वो काफ़ी बड़ा है। ट्रैफ़िक जो है वो यहाँ पे हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रैफ़िक यहाँ पे बहुत क्रेज़ी है और मत आई मीन के रूल्स काफ़ी हद तक यहाँ पे वियर्ड हैं। यहाँ पे जो मैं आपको नेबरहुड दिखा रही हूँ ये है बेवर्ली हिल्स का नेबरहुड और सबसे पहले जो हम गए थे वो हम गए थे बेवर्ली हिल्स और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा बेवर्ली हिल्स में यहाँ के जो मेन जो शॉपिंग स्ट्रीट है, ये वाली जो स्ट्रीट यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। इससे पहले मैं डाउनटाउन आई मीन एलए के डाउनटाउन जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने पहले बेवर्ली हिल्स पे नहीं गई थी और शॉपिंग करने का तो मेरा इतना मूड था ना कि बस मैं जाऊँ और सारी जो मेरी फ़ेवरेट ब्रांड्स हैं मैं शॉपिंग करूँ। लेकिन
कोई इसमें स्मार्टनेस नहीं थी क्योंकि अभी कोई डील्स नहीं थी, कोई शॉपिंग नहीं थी और वैसे भी बेवर्ली हिल्स के जो स्टोर्स हैं, जो बुटीक्स हैं, जो ब्रांडेड स्टफ़ है यहाँ पे कभी सेल नहीं होती। इवन कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात देखी, मैं जितने भी स्टोर्स में गई यहाँ पे किसी भी एक भी स्टोर में कोई प्राइस टैग नहीं था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पे वही लोग आके शॉपिंग करते हैं जिनको कुछ केयर नहीं होती है, दे डोंट केयर अबाउट द प्राइस, दे जस्ट हैव टू गो, इफ़ दे लाइक द स्टफ दे विल बाय इट। तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी बैग हो, शेड्स हो या कोई और भी चीज़ हो, उसकी प्राइस क्या है, उनको अगर पसंद आता है तो ले लेते हैं। तो खैर इस तरह से यहाँ पे सिस्टम है। तो मैंने तो खैर यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की। आई मीन पर्सनली जो मेरा बैग्स का जो क्रेज़ है उस इस टाइप की मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। लेकिन यहाँ से बेवर्ली हिल्स से हमने सिर्फ 2 चीज़ें परचेज़ की थी, एक परफ्यूम मेरे लिए और एक कलोन मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है रिसेंटली, तो उनके लिए मैंने वाईएसएल का कलोन परचेज़ किया था एज़ अ गिफ्ट। और इसके अलावा मैंने डॉल्चे गैब्बाना का परफ्यूम लिया था अपने लिए, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत पसंद है, जो ब्लू वाला होता है बस। इसके अलावा हमने यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ नहीं की और यहाँ पे जाने का मकसद सिर्फ एक शॉपिंग करना नहीं था कि हम बेवर्ली हिल्स जाके हमको शॉपिंग करनी है, डिफरेंट चीज़ें देखनी थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जब लोग आते हैं विजिट करने के लिए तो एक अट्रैक्शन जो होता है वो कार्स का भी होता है। यहाँ पे बहुत सारी मसल्स कार्स होती हैं, क्लासिक कार्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत फेमस कार्स यहाँ पे राइड कर रही होती हैं, क्योंकि ये नेबरहुड ही कुछ इस तरह का है। तो बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इसी तरह से विंडो शॉपिंग करते हैं और यही सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप इस तरह की जगहों पे जाएँ तो बहुत सारी शॉपिंग ही करें। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे गई थी वैलेंटिनो के स्टोर्स और इसके अलावा मैं गई थी वाईएसएल के स्टोर, इसके अलावा मैं गई थी टोरी बर्च पे। टोरी बर्च पे अच्छा कुछ मुझे ख़ास नहीं लगा, सेम डिज़ाइंस थे जो टोरी बर्च के जो क्लासिक डिज़ाइंस होते हैं। तो मुस्कान ने मुझे बहुत कहा कि आप एक बैग यहाँ से परचेज़ करो, तो फ़ायदा कुछ था ही नहीं क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद ही हमारे पास यहाँ पे हॉलीडेज़ की बहुत अच्छी सेल स्टार्ट होने वाली है। अगर मुझे कुछ परचेज़ करना होगा ही तो मैं वहाँ से क्यों ना परचेज़ करूँ, क्योंकि बात तो एक ही है, अगर आपको ब्रांड का चीज़ ही लेना है तो फिर आप अपने मनी सेव कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर बेवर्ली हिल्स कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि इस तरह की जो कार्स वहाँ पे होती हैं, ये लैम्बोर्गिनी थी तो ये जेंटलमैन इसके साथ अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो कुछ लोग इसलिए भी बेवर्ली हिल्स आते हैं कि ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग और इसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी ट्रैवलिंग को लेके कुछ चीज़ें शेयर की। मैंने इसमें कौन सी चीज़ें मिस की हैं वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ एलए की और भी चीज़ें शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।